सच्चाई की खोज, एक अनकही यात्रा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो रहस्य, विश्वास और सच्चाई की ताकत को दर्शाती है। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे की, जहां प्यार और दर्द की गूंज हर गली में सुनाई देती थी। लेकिन इस कहानी का अंत ऐसा है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए, दोस्तों, इस सच्ची और रहस्यमयी कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहानी की शुरुआत। सूरजपुर, एक छोटा सा कस्बा, जहां की हवाएं फूलों की खुशबू और नदी के किनारे की नमी से भरी रहती थी। कस्बे के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे लोग सुबह शाम इकट्ठा होते, गपशप करते और अपनी जिंदगी की छोटी बड़ी बातें साझा करते। इसी बरगद के नीचे हर सुबह एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता। एक सफेद रंग की जीप धीरे धीरे रुकती और उसमें से उतरती थी कस्बे की नई तहसीलदार अनुराधा वर्मा। अनुराधा एक तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारी थी। उनकी वर्दी में एक अलग ही रौब था, लेकिन उनकी आंखों में एक सौम्यता थी जो हर किसी का दिल जीत लेती थी। हर सुबह वे बरगद के पेड़ के पास रुकती, अपने पर्स से कुछ रुपए निकालती और एक बूढ़े साधु को दे देती, जो वहां हमेशा बैठा रहता था। साधु की हालत देखकर कोई भी द्रवित हो जाता। फटे पुराने कपड़े, उलझे हुए बाल और चेहरा जो धूल और समय की मार से थका हुआ लगता था। वो सिर झुकाकर चुपचाप पैसे लेता और अनुराधा को एक गहरी नजर से देखता, जैसे उसकी आंखें कोई अनकहा राज छुपाए हों। अनुराधा सिर्फ एक तहसीलदार नहीं थी, वे एक ऐसी महिला थीं जिनके दिल में एक गहरा घाव था। 3 साल पहले उनके पति रोहन वर्मा एक रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। रोहन एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जो कस्बे में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे। उनकी गुमशुदगी की जांच में कुछ नहीं निकला और पुलिस ने अंततः केस बंद कर दिया। लेकिन अनुराधा का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे हमेशा लगता कि रोहन कहीं जिंदा है और शायद कोई बड़ा राज उसके गायब होने के पीछे छुपा है। उस साधु को दान देना अनुराधा के लिए सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, बल्कि एक तरह का आत्मिक जुड़ाव था। सच की परतें। अगले कुछ हफ्तों में साधु ने कई बार अनुराधा को ऐसी जानकारियां दी जो पुलिस के लिए अमूल्य साबित हुईं। कभी ड्रग्स की तस्करी, कभी चोरी की योजना, और हर बार उसकी बात सही निकली। अनुराधा अब उसे साधारण साधु नहीं मानती थी, वो एक रहस्य बन चुका था। उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। अनुराधा अब सिर्फ पैसे देने नहीं रुकती थी, बल्कि उससे बातें करती थी। साधु की बातों में एक ऐसी गहराई थी जो अनुराधा को भीतर तक छू जाती थी। एक बारिश की रात अनुराधा देर से दफ्तर से लौट रही थी। सड़कें सुनसान थीं और उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। बारिश में भीगते हुए वो मदद की तलाश में थीं, तभी साधु वहां प्रकट हुआ। उसने बिना कुछ कहे गाड़ी के बोनट को खोला, कुछ छेड़छाड़ की और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अनुराधा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही चिंता थी जो कभी रोहन की आंखों में होती थी। मैडम, इतनी रात को अकेले मत निकला कीजिए, उसने कहा। अनुराधा का दिल धक से रह गया। उस रात अनुराधा ने साधु को अपने घर चलने को कहा। पहले तो वो हिचकिचाया, लेकिन अनुराधा की जिद के आगे हार मान ली। घर पहुंचकर अनुराधा ने उसे खाना परोसा। खाना खाते खाते साधु ने कहा, मैडम, इस खाने का स्वाद मुझे पुराने दिनों की याद दिलाता है, जब बारिश में हम चाय पीते थे और जिंदगी की बातें करते थे। अनुराधा के हाथ रुक गए। ये बात उन्होंने सिर्फ रोहन से कही थी, किसी और से नहीं। उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और बात टाल दी। रहस्य का खुलासा। अनुराधा अब पक्का यकीन कर चुकी थीं कि साधु कोई साधारण इंसान नहीं है। उन्होंने अपने पुराने दोस्त और फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर संजय को बुलाया और साधु की एक चुपके से खींची गई तस्वीर दिखाई। संजय ने कहा, चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है, लेकिन पक्का कहने के लिए डीएनए टेस्ट करना होगा। अनुराधा ने साधु के कपड़ों से नमूना इकट्ठा करने का इंतजाम किया। इसी बीच कस्बे के बड़े व्यापारी
राकेश गुप्ता के गोदाम में आग लगने की खबर आई। ये वही गोदाम था जहां साधु की सूचना पर पहले छापा पड़ा था। आग की जांच में पता चला कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि जानबूझकर लगाई गई थी। राख के ढेर में एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें रोहन जैसा दिखने वाला एक युवक था। तस्वीर के पीछे लिखा था, रोहन 2020 गुप्ता ट्रेडर्स। अनुराधा के हाथ कांपने लगे। अगले दिन जब अनुराधा साधु से इस बारे में पूछने गई, तो वो गायब था। पूरे कस्बे में उसे ढूंढा गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अनुराधा का मन बेचैन था। तभी रात को एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ एक ठंडी आवाज थी, तहसीलदार साहिबा, साधु को छोड़ दो वरना तुम्हारी जिंदगी खतरे में होगी। कॉल कट गई। ट्रेस करने पर पता चला कि कॉल राकेश गुप्ता के एक पुराने गोदाम से आई थी। सच का सामना अनुराधा ने तय किया कि अब साधु से सीधे बात करनी होगी। उसी रात वो अपने कांस्टेबल रमेश के साथ उस गोदाम की ओर निकली। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि साधु एक आदमी से बात कर रहा था। वो आदमी था राकेश गुप्ता का भाई, विनय गुप्ता। अनुराधा ने छिपकर उनकी बात सुनी। विनय चीख रहा था, तूने मेरे भाई को जेल भिजवाया? तू कौन है जो मेरे सारे प्लान बर्बाद कर रहा है? साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं रोहन वर्मा हूं। मैं मरा नहीं, जिंदा हूं, और अब तुम्हारा खेल खत्म करने आया हूं। अनुराधा का दिल धड़कने लगा। रोहन? उनका रोहन? वो जीवित है? उन्होंने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाली और सामने आकर बोली, हाथ ऊपर विनय, और तुम साधु या रोहन, अब सब सच बताओ। रोहन ने अनुराधा की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और प्यार था। अनु, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सब बताना चाहता था, लेकिन पहले मुझे सच सामने लाना था। विनय और राकेश ने मेरी हत्या की साजिश रची थी। मैं बच गया, लेकिन मुझे छिपना पड़ा। मैं साधु बनकर सबूत इकट्ठा कर रहा था। अनुराधा की आंखों से आंसू छलक पड़े। विनय ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन अनुराधा ने उसे हथकड़ी लगवा दी। अब सिर्फ अनुराधा और रोहन गोदाम में अकेले थे। अनुराधा ने कांपती आवाज में पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? रोहन ने कहा, मुझे हर किसी पर शक था अनु, लेकिन तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा दान, तुम्हारी आंखें, इन सब ने मुझे फिर से जीना सिखाया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। नैतिक संदेश। अनुराधा और रोहन ने एक दूसरे को गले लगाया। 3 साल का दर्द, बिछोनन और शक एक पल में प्यार में बदल गया। बाद में रोहन ने अपनी पहचान सार्वजनिक की और कानूनी रूप से जीवित घोषित हुआ। अनुराधा और रोहन ने एक नई शुरुआत की, और वह बरगद का पेड़ उनकी प्रेम कहानी का प्रतीक बन गया। सीख: सच्चाई कितनी भी छुपी हो, वह एक दिन सामने आ ही जाती है। विश्वास और प्यार की ताकत हर रहस्य को उजागर कर सकती है। धैर्य और साहस के साथ हर अंधेरे रास्ते पर रोशनी की किरण मिल ही जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।